मैं करा रहा हूँ। ये सब महीनों से भरा हुआ है। अब एक महीना छोड़ो भाई, हमका तो लगा था जब हो बखदा बरसात होती है यही तरह पानी भर जाते हैं। कल हो बखदा हम खबर लगा रहा और हमारी खबर का असर बढ़िया देखा तो मंत्री जावते वही जगह बखदा देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और मौके बखदा भैया सीएम साहब का फटकार लगाते हैं कि देखो भैया ईबित की काम चली है। आओ का हम कल तरीका आपका बता दी कि बाराबंकी बढ़िया देखा तो अपने बखदा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जावती हैं और जैसे बखदा इमरजेंसी के पास पहुंचती हैं, ड्रामा सेंटर के पास बेचारे भैया कचरा देखाती हैं, उठावती हैं, डस्टबिन में फेंकती हैं और जुबा केसरी वालन का देखा कि देखो भैया को मसाला थूकती है। लेकिन हमारे बाराबंकी में देवगन शाहरुख खान बहुत सारे घूमती हैं, ये लोग नाव देखते हैं, नताव देखते हैं, पुचकारी मारा करती हैं, यही चक्कर में देखा तो लाल लाल हो जाती है। वैसे भैया देखो भैया अपने बखदा ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री बढ़िया बखदा निरीक्षण कर रहे हैं। अचानक से बाराबंकी जिला अस्पताल आवती हैं, सब देखत दाखती हैं और अधिकारियों का कस के फटकार लगावती हैं और हमारी खबर का असर भी होगा। बढ़िया देखा तो मरम्मत के आदेश दे दीन है। मैं करा रहा हूँ। ये सब महीनों से भरा हुआ है। इसको ड्रेन कराओ ना, ये तो बीमारी कट्टा हो नहीं, ये कब से भरा है? ये सब महीनों से भरा हुआ है। ये तो बीमारी कट्टा है बच्चा, इसको तत्काल बुलाओ, आपकी कार्रवाई संस्था का मेरे सामने बुलाओ, फोन कॉल करो, उसको तत्काल ट्रेन करें, ये उसकी जिम्मेदारी है। इंट्रोडक्शन बीमारी का पानी है, ये ओपन में कैसे छोड़ा हुआ है? तो बुलाओ कहाँ है? नहीं, इसको तत्काल ट्रेन कराओ, इसको खोल कर। गाड़ी कोई बगैर चालू वाला की जो गाड़ियाँ हैं हमारी, तो वो यहाँ क्यों रखे हैं? चलने वाली वो तो नहीं चल रही मुझे लगता है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये किसकी गाड़ी है? बहुत पुरानी गाड़ी। इसको डॉक्टर इसका जो है कार्रवाई करके टीमों साहब, इसको हमने कितनी बार आपसे कहा, आप लिखा पढ़ी जो किए मुझे दिखाओ, पेपर दिखाओ, आपने क्यों नहीं, इसकी जिम्मेदारी तय करो कि ये गाड़ी क्यों इस तरह खड़ी है, बेचो इसको, नीलामी करो। कितने दिन हो गए आप उसको कोई बंधक आए, आप नीचे करो ना उसको, जो दाम एक्चुअल वैल्यू उसको बेचो, अलग करो। अप्रूवल आप लो ना, कब भेजा मुझे चिट्ठी दिखाओ। आप टेंडर छोड़ो, आपके पास पैसा है रोगी कल्याण निधि में, तत्काल कराओ, कल से काम लगाओ। भैया हेलो, ये पूरे अरे भाई कहीं भी वाटर लगी नहीं होगी, पूरी खर्च नहीं करवाओ, इंटरलॉकिंग नहीं लगेगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं। वैसे कितने आपके पास? 20 लाख के आसपास है, तत्काल पूरा खत्म करो और जरूरत पड़े तो और ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? पूरा उड़ा सब खत्म कराओ। आपकी छुट्टी है? नहीं सर, यहाँ नहीं। आपकी कहाँ पड़ा? आप मेरे साथ चल रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं? ये देखो, ये आज का नहीं है, ये इधर आना है। तो कब से यहाँ आई है माँ? सब आज नहीं काली दवाई हमको लगा नहीं, तो खवाए हो माँ कराई बिस्कुट का कुछ रोटी का खवाओ तो 2 बज रहा है, मंगाए हो बोल नहीं रहा आ गया खाना। अब मैं पहले खाना खिला तो दर्शन तकिया था। अच्छा कहाँ है तकिया? किसी के पास तकिया नहीं, जब दीदी वो अपना कपड़ा डॉक्टर में कई बार कहती है, कई बार तकिया है आपके पास? तत्काल दो आज दिन को ये बॉटल अरे यार पीछे भी देखो। क्या हुआ माँ? अब देखा भैया मंत्री जी बहुत बखता फटकार लगा रहे हैं सीएम साहब की। बताओ ईंधन की स्थिति है, ईंधन की व्यवस्था है, एक सुधारो। हम पिछली बार भी आए थे यही इतना था, अब हो बखता इतना है, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब मंत्री जी तो भैया अपने भर खूब फटकार लगाई है, लेकिन हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि देखिए बाराबंकी जिला अस्पताल का अब तनिक बड़ा करे की आवश्यकता है। आओ का इमा 2-3 बिल्डिंगें और हुए चाहिए, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोग भारी संख्या में यहाँ पर आवते हैं और यहाँ पर डॉक्टर की भी कमी है भैया, हार्ट के डॉक्टर भी नहीं है कोनो ढंग के। आओ का बाराबंकी में भैया डॉक्टरों की संख्या और तनिक बखता 2-4 बिल्डिंग और बने चाहिए, क्योंकि आबादी काफी ज्यादा बढ़त जा रही है। इस पर ही बकायदा मंत्री जी का ध्यान देना चाहिए। फिलहाल भैया पत्रकारों से बातचीत करते हैं, तनिक सुनो क्या कहते हैं। जो गार्ड हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई है कि लोगों से सहयोग के साथ मरीजों से हाथ जोड़ करके, परिजनों से हाथ जोड़ करके बात करना है, रिक्वेस्ट करना है कि अस्पताल परिसर में कोई छूटेगा नहीं और
यदि कोई ठुकता है तो उसको हम कोई डांट देंगे नहीं, हम हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे और बहुत अगर कोई परेशान करा तो पैर भी छूलेंगे कि भैया ये अस्पताल है और आप सबका है, इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी। जो स्क्रैप हमारे अस्पताल में है उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। छत से लेकर के नीचे तक स्क्रैप पड़ा है, कुछ गाड़ियां भी टूटी हैं, उनको नीलाम करके हटा दिया जाए जिससे अस्पताल परिसर साफ सुथरा रहे। और जो मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए स्थान है उसको इंटरलॉकिंग लगा करके और बेंचेज लगा करके बेहतर बनाया जाए। और अस्पताल परिसर को पूरे में कहीं गड्ढे खुले हैं, कहीं नालियां टूटी है, कहीं बिजली के खंभे पड़े हैं, सब कुछ व्यवस्थित किया जाए। मैं पुनः आऊँगा, इनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। रोगी कल्याण निधि में अभी पैसा CMS महोदय के पास है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय भी है, निरीक्षण करके बताएंगे पैसे की और भी आवश्यकता होगी तो उसको भी उपलब्ध पूछते हैं आपसे कितनी विजिट है आपकी? अब तो हमका लोगों का बता दी कि जब पहली बार स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जब ने बाराबंकी में आए रहे तो हमका लगा कि देखो भैया अब आए करके गए हैं, निरीक्षण करके गए हैं भैया, तो अब बकायदा जिला अस्पताल की व्यवस्था सुधरी है। फिर बकायदा भैया दूसर बार आए तो हमका लगा हाँ भैया हाँ अब तो पक्का सुधरी है। फिर तीसर बार आए तो हम कहें कि देखो भैया अब तो बकायदा बाराबंकी के जिला अस्पताल चमक गई है। लेकिन जब चौथी बार आए फिर आए भैया अब निरीक्षण करे रहे तुम देख सकत हो और व्यवस्था की तन की है तुम लोग जानत हो भैया। फिलहाल आवते हैं खुद बकायदा कचरा उठा करके डस्टबिन बना रहती हैं, अधिकारियों का फटकार लगाती हैं, आवश्यक दिशा निर्देश देती हैं। बाकी इस दरमियान भैया तुम देख सको तो कीर्तन का माहौल रहा है और कैसे बकायदा मंत्री जी एक्शन में देखे खातिर मिल रहा है। बाकी तुम लोगों की कार कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब कहा भैया सिस्टम मारा यूं का होती है, सिस्टम का होती है बहुत बकायदा सिस्टम बोलती है। फोन पर देखा तो धमकी देती हैं और कहा थे गांव के प्रधान के सिस्टम मारा हो। हम कह लो तरीका आपका बता दें कि मामला बाराबंकी के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खसबरिया गांव का है, जहां के गांव के प्रधान दिलीप कुमार का देखा तो भैया फोन करके दबंगखोर धमकी देती हैं। एक तो सरकारी जमीन पर कब्जा करती हैं और जब गांव के प्रधान की शिकायत करती हैं तो देखा तो दबंगखोर फोन करके धमकी देती हैं कि सिस्टम में रहो नहीं तो ठीक बात नहीं है। अभी देखा तो बेचारे दिलीप बहुत परेशान हो जाती हैं। SP साहब का एप्लीकेशन नहीं है, जिलाधिकारी का एप्लीकेशन नहीं है और कार्रवाई की मांग करती हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? हमारा दिलीप कनौजिया नाम है। मैं ग्राम पंचायत खसपरिया का वर्तमान में प्रधान हूँ। कच्चे 10 बीघा जमीन पड़ी हुई है, प्लस इसके 2 बीघा जमीन इन लोगों ने अपने उसमें प्लाटिंग जो है आज से 3-4 दिन पहले मेरे रात में वही 11 बजे हमको व्हाट्सएप पे कॉल किए। तो क्योंकि इनका नंबर मेरे पास सेव है बाबा के नाम से, मैंने उठाया, ये 1-2 मिनट हमसे बात किया से फिर हमें धमकी देने लगे कि तुमने इतने एप्लीकेशन डाले, क्या करवा लिया हमारा। कहाँ वो जरा दिखाइए हमको। क्या उसके बाद जो चलेगा तो क्या कहा आपने जब SP साहब को दी एप्लीकेशन के बाद? मैं गया था SP साहब को अपने एप्लीकेशन दिया। मैंने कहा सर इसमें सारी घाटा लिखे हुए इन्होंने अवैध कब्जा किया है, जिसकी शिकायत मैं बराबर कर रहा हूँ। अब क्योंकि आए दिन एप्लीकेशन जाते हैं तो अब ये हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम एप्लीकेशन, तुम्हारे जैसे बकचोद प्रधान जो है मेरे पास बहुत सारे जुड़े हैं, आपको मालूम नहीं। मैंने कहा मैं आपके वहाँ थोड़ी आता हूँ कभी। कह रहे हैं हमसे आप सिस्टम में आइए। हमने कहा हम सिस्टम में क्यों आए, आप हमारी ग्राम सभा की जमीन छोड़िए, बस हमें वही चाहिए। अब हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें हम किसी न किसी झूठे मुकदमे में मैं फंसाऊंगा। और अब दबंगखोर देखा तो भैया फोन करके धमकी देती हैं का कि देखो ठीक बात नहीं है, सिस्टम में रहो। बताओ भैया गांव के प्रधान दिलीप कुमार का धमकी मिली है। फिलहाल भैया एप्लीकेशन दे दी है, FIR दर्ज करे की मांग करी है। SP साहब इनका पूरा आश्वासन दी है और रिकॉर्डिंग भी सुनी है। बाकी आपकी कार अकाउंट का दूसरा खबर देख लो भैया। अब रामलीला का बढ़िया देखा तो निमंत्रण कार्ड दिया जा रहा है बात है भैया बाराबंकी के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जी का, बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्प द्विवेदी जी का और बढ़िया देखा तो अपने नगर पालिका की सबका बकायदा देखा तो निमंत्रण कार्ड पहुंचाया देगा कि भैया आना है आप लोगों का बात है भैया। रामलीला हो रही बाराबंकी के रामलीला मैदान में दशहरा के पास होगा। बाकी आपकी कार्य कमेंट करो, हमका फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार हमका होगा।